नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, विद्या संबल योजना में अब एक अलग ही मोड़ आ गया है, क्योंकि ये जो योजना है अब कॉलेजेस यानी कि महाविद्यालय से निकलकर विद्यालय यानी कि स्कूल्स की ओर बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पिछले बजट की घोषणा पर अब अमल होने की बड़ी उम्मीद। सरकारी स्कूलों में रखे जाएंगे गेस्ट फैकल्टी। तो देखिए, विद्या संबल योजना में जो अतिथि शिक्षक है या यूं कहें जो गेस्ट फैकल्टी है, उसके संबंध में अच्छी बात तो ये है कि अब जल्द ही विज्ञप्तियां जारी होंगी। लेकिन बुरी बात भी आपको पता चल गई होगी, पिछले 2 दिन से एक फैक्ट जो है वो निकल के आया है। वो ये है कि यहाँ पर बेरोजगारों को कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, केवल सेवानिवृत्त शिक्षक जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको अवसर दिया जाएगा, जो कि मैं समझता हूँ सही नहीं है। देखिए, एक आम व्यक्ति को भी अगर हम उठा के देख लें तो वो एक गलती से इतनी सीख अवश्य ले लेता है कि दोबारा उस गलती को रिपीट नहीं करता। लेकिन सरकार जो है इतनी नासमझ है या इतनी भोली है कि वो एक ही गलती को दूसरी बार रिपीट कर रही। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले सरकार ने क्या किया कि कॉलेज एजुकेशन के लिए भी जो गेस्ट फैकल्टी के पद निकले थे, उसमें भी सरकार ने ये किया कि सेवानिवृत्तों को और बेरोजगारों दोनों को अवसर दिया। फिर बेरोजगारों ने ये मैटर जो है वो उठाया, कोर्ट में ले गए और कहा कि जो है हमें अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि जो रिटायर्ड टीचर है उनको पेंशन मिलती है, उनको रिटायरमेंट पे बहुत सारा पैसा मिलता है प्रोविडेंट फंड वाला, और एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके तहत बहुत सारी उनको फैसिलिटीज़ पैसे वगैरह मिलते हैं। तो फिर हमें जो है ये गेस्ट फैकल्टी का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि जो पूर्व शिक्षक है या जो यूँ कहें कि सेवानिवृत्त शिक्षक है, उनको अगर अवसर दिया जाएगा तो वो कहीं से भी जो है न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि उनके पास पहले ही पैसा है, बेरोजगारों के पास 1 रुपया तक नहीं है। तो इस बेसिस पे, और सेकंड ये है कि वो उस आयु को पार कर चुके हैं जहाँ वो सेवा दे सकें, तो वो अभी क्यों फिर से सेवा दें। तो ऐसे ही कुछ एक फैक्ट उठे और कोर्ट ने यानी कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो है सेवानिवृत्तों को बाहर कर दिया। अब जब ये चीज़ें हुई तो सरकार को इससे सीख लेनी चाहिए थी कि अगर सेवानिवृत्तों को हम फिर से मौका कहीं देंगे तो उनको फिर बेरोजगार बाहर करवाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश भी हैं, तो फिर सरकार को सुधार करना चाहिए था। लेकिन सरकार इतनी ठीठ है कि मान नहीं रही, और सरकार ने फिर क्या किया, स्कूलों में जो गेस्ट फैकल्टी के पद निकाले हैं उस पर भी केवल बेरोजगारों को और रिटायरमेंट को नहीं, केवल रिटायर्ड टीचर यानी कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को मौका दिया है। और ये अपडेट आपको पता होगी तो ज़्यादा इसमें समय जो है नहीं लगाएंगे। बाकी अब देख लो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर जो है जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व्याख्याता तथा समकक्ष नियुक्ति के पात्र कार्मिकों के प्रस्ताव पर जो है अपने संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को तृतीय श्रेणी शिक्षकों के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भेजे जाएंगे। तो आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड तो पता है कि वो ऑल ओवर राजस्थान होता है निदेशालय के माध्यम से। सेकंड ग्रेड का जो है वो संयुक्त निदेशक या शहर निदेशक जो संभाग लेवल पे बैठते हैं 9 हैं, उनके माध्यम से होता है, और थर्ड ग्रेड का जिले के माध्यम से। तो वो चीज़ें स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पर जो आपत्तिजनक बात है वो देखिए कि विद्यालय में स्पष्ट रूप से रिक्त पदों पर ही गेस्ट फैकल्टी के विषय विशेषज्ञों को लगाया जाएगा। उनकी नियुक्ति सत्रांत तक या रिक्त पद भरे जाने तक पूरी तरह अस्थायी होगी, या तो सत्र पूरा हो तब तक या वो खाली पद जो है भरा जाए तब तक होगी। इसमें गत 2 सालों के परीक्षा परिणाम तथा सेवानिवृत्त न्यूनतम आयु के आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। और यहीं पे सबसे बड़ा जो है वो मैं समझता हूँ दिक्कत हो गई कि यहाँ पर अगर बेरोजगार कोई आवेदन करेगा भी तो भी वो सीधा सीधा बाहर हो जाएगा, क्योंकि इस पे प्राथमिकता किसको दी जाएगी, 2 सालों के परीक्षा परिणाम और सेवानिवृत्त न्यूनतम आयु के जो अपने रिटायरमेंट जो टीचर हैं, रिटायरमेंट में अगर कोई 5 साल पहले रिटायर हुआ है तो नहीं, कम से कम जो समय में रिटायर हुआ है, यानी कि कोई 1 साल पहले हुआ है तो फिर उसके ऊपर अगर 6 महीने पहले, या कोई 1 दिन पहले हुआ तो कोई 2 दिन पहले, तो 1 दिन पहले वाले को जो है पहले नियुक्ति दी जाएगी, फिर रिटायरमेंट, और फिर जो है बेरोजगारों का मौका है। तो इसमें तो वही बात हो गई कि जैसे पीएचडी वाले आ गए तो जो नेट वाले हैं उनको इतना अवसर नहीं मिल रहा था, जेआरएफ वालों को इतना ज़्यादा अवसर नहीं मिल रहा था, पीएचडी वाले सारी बाजी मार ले जा रहे थे क्योंकि उनको अधिक अंक दिए जा रहे। तो यही मैटर यहाँ पर हो गया। यहाँ पर जो रिटायर्ड टीचर है वो आ जाएंगे तो फिर प्राथमिकता उनको है, तो बेरोजगारों को तो बिल्कुल अपात्र ही इसमें आप समझ लीजिए घोषित कर दिया गया। और देखिए, अब जो पेमेंट वगैरह है उसका ज़रूर आप देख लीजिए, क्या पता अवसर हो आपके पास भी। कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं लेने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षक को 300 रुपये प्रति घंटा और अधिकतम 21,000 रुपये प्रति महीने मानदेय मिलेगा।
इसी तरह शारीरिक शिक्षक, अनुदेशक तथा प्रयोगशाला सहायकों को भी यही मानदेय दिया जाएगा। कक्षा 9वीं और 10वीं को पढ़ाने वाले द्वितीय श्रेणी शिक्षक को 350 रुपये प्रति घंटा और 25,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। कक्षा 11 और 12वीं को पढ़ाने वाले व्याख्याता को 400 रुपये प्रति घंटा अथवा 30,000 रुपये मासिक मिलेंगे। तो देखो ये मैक्स जो है 21,000, 25,000 और 30,000, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और जो फिर घंटों के हिसाब से है, मतलब जितने ज़्यादा घंटे आप पढ़ाओगे उतना ज़्यादा पैसा, लेकिन आपकी जो लिमिट है 21, 25 और 30 की थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अनुसार, वो जो है पार नहीं हो पाएगी। तो ये इसमें आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगली अपडेट की ओर अगर बढ़ें तो मेहमान बनकर आएंगे शिक्षक, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, सेम चीज़ें हैं। और प्राथमिकता वगैरह के बता दिया, सेम अपडेट। अब देखो यहाँ पर बेरोजगार जो है वो एक हुए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। सेवानिवृत्तों को देंगे संबल तो कहाँ जाएंगे बेरोजगार युवा साहब, उनको पेंशन मिलती है कम से कम। अगर मैं आपको बताऊं, नॉर्मली कोई टीचर रिटायर होता है अगर, तो उसकी ऑलमोस्ट 1 लाख के लगभग समथिंग सैलरी होती है, अगर अच्छी खासी उसने सर्विस की, कोई 5 साल की, 10 साल की, तो उसका तो नहीं कहूँ, लेकिन कम से कम 20, 25, 30 साल जिसने सर्विस करी है तो 1 लाख से सब ऊपर है। और इसका सीधा मतलब ये उनकी 30 से 40,000 रुपये पेंशन होगी। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, मेरे पिताजी भी 2 बार के पेंशनर हैं, एक आर्मी से और एक होमगार्ड से, तो थोड़ा सा पता है कि ये तनख्वाह का पेंशन कितने प्रतिशत होता है। तो ऐसे है। और फिर उनको वो प्रोविडेंट फंड वाला जो पैसा है एनपीएस के तहत वो मिल रहा है, काफ़ी सारा, लाखों रुपए मिलते हैं। तो उनको कहाँ चाहिए ये जॉब, जबकि बेरोजगार है, उसको एक पैसा नहीं मिल रहा। प्राइवेट स्कूल में लगेंगे 1500, 2500, 4-5 हज़ार, 7,000 रुपये, 10,000 भी नहीं मिलते। तो उससे उठा के उसको यहाँ लाओ तो वो बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, क्योंकि उनको इस जॉब की जो है वो वैल्यू होगी, महत्व होगा। अब देखिए शिक्षा विभाग की ओर से विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं, जबकि बेरोजगार युवा शिक्षक बनने का सपना संजोए बैठे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग में गेस्ट फैकल्टी के पद भी सेवानिवृत्त शिक्षकों से भर दिए जाएंगे, तो बेरोजगार युवा कहाँ जाएंगे? बहुत सही प्रश्न है। पहले ही राज्य सरकार की ओर से रीट भर्ती को रद्द करने और अब दोबारा करने की मांग को लेकर बेरोजगारों में रोष है। और अब इस योजना के तहत भी सेवानिवृत्त शिक्षकों से आवेदन मांगना बेरोजगारों के सपनों के साथ बहुत बड़ा खेल, इसको हम कह दें तो गलत नहीं। अब देखिए उदयपुर की यहाँ पे अपडेट है। देखिए प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में तकरीबन 1 लाख से अधिक पद खाली हैं। इनमें प्राचार्य से लेकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय ग्रेड शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन वगैरह, ये सारे भी इसमें पद होते हैं। हालांकि लाइब्रेरियन यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो भी इसमें आता है। वहीं उदयपुर जिले के 17 ब्लॉक में जो है विभिन्न ग्रेड के 7,000 पद खाली है। तो ऑल ओवर राजस्थान 1 लाख खाली है। तो आप इससे समझ सकते हो कि पद कितने खाली हैं। और काफ़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई परमानेंट जॉब मिल रही है, लेकिन टेम्परेरी ही सही, कुछ समय, कुछ महीनों, कुछ दिनों या कुछ सालों के लिए सही उनको जॉब मिल रही है, तो वो आर्थिक रूप से खुद को मजबूत बना सकते हैं। बाकी जो पहले शिक्षक लगे हुए थे और अब रिटायर होकर आए, तो उनको खूब सारा पैसा मिला है और पेंशन के रूप में मिल भी रहा होगा, तो फिर उनको दोबारा पैसे देने की मैं समझता हूँ कि जो है सही से वो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए कि स्कूल, कॉलेज और सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो गेस्ट फैकल्टी, वो तो आप समझ सकते हो, खैर ये चीज़ें मैंने बहुत बार बोली हैं। और पद देखो जो 7,000 खाली उदयपुर में, देखिए वो कितने सारे हैं। देखिए प्राचार्य 145 से शुरू होती है सारी चीज़ें, और जाके 2285 शिक्षक जो है वो ग्रेड अपने थर्ड ग्रेड के समकक्ष हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, और यहाँ पर पूरा आप पेमेंट वगैरह भी देख सकते हो, 21, 25, 30,000 रुपये, वो सारी चीज़ें। अब देखो कि ये जो विरोध है मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है। और सरकार जैसे मैंने कहा इतनी भोली है या बेवकूफ़ है या क्या है पता नहीं, जो इतना भी नहीं समझ रही कि पहले ऐसा ही हमने रिटायरमेंट वाला रूल रखा तो भर्ती कोर्ट में गई, तो फिर यही रख के फिर भर्ती को कोर्ट में पहुंचाने का क्या मतलब है। लेकिन सरकार को इतनी तो एटलीस्ट समझ रखनी चाहिए, लेकिन नहीं रखी। और जो अगर व्यक्तिगत विचार की अगर आप इस समय में बात करेंगे, तो मैं स्पष्ट रूप से आपको कह दूँ इसमें बेरोजगारों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए और किसी को भी नहीं। क्योंकि और जो लोग हैं रिटायरमेंट, जो टीचर हैं या लेक्चरर हैं, जो भी हैं, वो अगर पढ़ाने आएंगे तो वो उतना मेहनत, उतना परिश्रम, उतना एक अपना एफर्ट जो है वो नहीं लगाएंगे। स्पष्ट रूप से मैं नहीं कह रहा वो योग्य नहीं, योग्य हैं, लेकिन उनको पता है कि हम नहीं भी कुछ करेंगे तो भी क्या कर लेंगे, अपनी पेंशन आ रही है, अपने को पैसा मिल चुका है। लेकिन जो बेरोजगार है वो बिल्कुल मेहनत करेगा, उसको पता है कि ये 4 दिन की चांदनी है जिसको संभाल के रखना है अगर, तो बिल्कुल संतुष्टिपूर्वक कार्य वो करके देगा, क्योंकि उसको इस जॉब की जो है वो नौकरी की ज़रूरत है। और किसी ने सही कहा है कि जो आविष्कार की जो जननी है वो आवश्यकता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो कोई भी चीज़ आती है ना इस दुनिया में तो उसकी कुछ ज़रूरत होती है, तो ज़रूरत है अब बेरोजगारों को जॉब की, इसीलिए सरकार से यही डिमांड है
यही उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द जो है इस योजना में नियुक्ति दे, और वो भी किसे, बेरोजगारों को दे, न कि पेंशनर्स को। तो ये बातें हैं, और बाकी जो भी इस पे अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। अच्छा, एक और बात, आपने काफ़ी सारे प्रश्न भी करे, मैंने रिप्लाई भी किया कि सर इसकी विज्ञप्तियां कहाँ मिलेंगी, वेबसाइट वगैरह क्या है। तो देखिए वो अपडेट भी मैं आपको जल्द ही दूंगा, विज्ञप्तियों के संबंध में कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ने दीजिए, और जैसे वो अपडेट आएंगी तो फिर वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट में मैं वो अपडेट जो है आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।